हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को है, बहुत कम समय है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे, आपके ज़िले में मिलेंगे। अगर आप सरकारी चाहेंगे तो सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे तो प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जीके है, जीके में देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में आप लोग देखेंगे तो लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग आपका 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। और इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं और इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ, स्र है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन दिया गया, अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व होते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्प प्राण दिया गया, अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आते हैं। जो महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई बात को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा करके कहा जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। संसार, गौरव, समुदाय, गरिमा। तो यहाँ पर देखेंगे संसार, गौरव, समुदाय, यह 3 तो आपके पुल्लिंग हैं, लेकिन यहाँ पे जो गरिमा शब्द दिया गया है स्त्रीलिंग है और आपसे स्त्रीलिंग ही पूछा जा रहा है। तो डी वाला राइट आंसर है। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे और सेना का पर्यायवाची वाहिनी होता है और वाहिनी देखेंगे सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर ए में है, बाकी सब में गलत लिखा गया है। और सेना का पर्यायवाची कटक भी होता है, सैन्य भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा शब्द है जो बहुवचन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसमें देखेंगे हवा, आग, वर्षा, यह 3 आपके एक वचन हो जाएंगे। लेकिन आपका यहाँ पर देखेंगे आंसू हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और समाचार, ये सब आपके बहुवचन शब्द हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे और उन्हीं में समाचार भी आता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। और जो भी यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो उसको आप लोग बहुवचन ट्रिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाँ पहुँचा न जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं अगम्य। जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो इजी है, सब लोग कर लेंगे। वीर का क्या हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। वीर का यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है वह क्या होगा, वीरता हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत रस दिया गया डी में, तो डी वाला राइट आंसर है। राजर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजर्षि दिया गया राजाधन ऋषि होगा, और जो राजाधन ऋषि सही लिखा गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो बी वाला है, बी वाला आपका राइट आंसर है। राजर्षि का जो सही संधि विच्छेद है वह होगा राजाधन ऋषि, बी वाला राइट आंसर है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा कि असूर्यपस्या, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो काजू शब्द है उसका संबंध है फ्रांसीसी भाषा से। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, अंबर होता है, अंतरिक्ष होता है। तीन तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो नीरज है, नीरज क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बी वाला क्या होगा, राइट आंसर है। नीरज कमल का पर्यायवाची है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, जो आपका पानी का पर्यायवाची है या जो जल का पर्यायवाची है, जैसे पानी का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है, जल होता है। इसके बाद नीर होता है, तोय होता है, वारी होता है। अगर इसी पानी के पर्यायवाची में लास्ट में ज लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे जलज हो गया, नीरज हो गया, वारिज हो गया, तोयज हो गया, तो यह आपका बन जाता है कमल का पर्यायवाची। ज लगाने पर कमल का पर्यायवाची बनता है। और इसी तरीके से अगर द लगा देते हैं, जल का जो पर्यायवाची या पानी का पर्यायवाची है, उसी के लास्ट में अगर द लगा देंगे तो वह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे आपका यहाँ पर है जलद हो गया, जलद हो गया, उसके बाद यहाँ पे नीरद हो गया, तोयद हो गया, वारिद हो गया, तो यह याद रखेंगे। बाकी इसी तरीके से आपका अगर लास्ट में धी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे जलद ही हो गया, नीरद ही हो गया, और तोयद ही हो गया, वारिद हो गया, तो ये समुद्र का पर्यायवाची बनता है। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है, जैसे जलद पूछ दिया गया जलद, तो उसको आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, आहा चोर पकड़ा गया है, इस वाक्य में जो आहा है वह क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, चिन्ह भी लगाया उसी के पास में, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुखी स्वर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और जो दूसरा शब्द विशेष हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। अगर आप समास की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसको पढ़ेंगे तो यही आपकी डिफिनीशन आपको मिलेगी, यही परिभाषा मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें रोला है, डी वाला राइट आंसर है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर से आपका बना हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा पराधीन हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला राइट आंसर है। इसमें पर और अधीन है, तो इसमें हो जाएगा पर और अधीन से बनाया पराधीन, तो डी वाला राइट आंसर है, इसी में लगा हुआ है। रातों रात में समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रातों रात दिया गया है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो, वहाँ कौन सा छंद होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
वहाँ पे होता है वर्ण वृत्त होता है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो प्रतिदिन दिया गया है उसी के बारे में पूछा है। प्रतिदिन में पहला पद ही अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पर देखेंगे यह अव्यय हो जाएगा, प्रतिदिन आपका अव्यय होगा, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। जिसपे लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता वही अव्यय कहलाते हैं, तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला पृथक का सही विलोम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथक। पृथक का मतलब क्या होता है, पृथक का मतलब होता है अलग, तो इसका यहाँ पे जो विलोम होगा वह क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त का मतलब होता है एक ही में, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट बोलते हैं। पृष्ठांकन को इंग्लिश में एंडोर्समेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो शुद्ध होता है वह होता है ऐतिहासिक, और जो ऐतिहासिक सही लिखा गया रहेगा वही आपका राइट होगा। एक पॉइंट याद रखेंगे, ऐतिहासिक नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा रहेगा, यहाँ पे ए भी नहीं होगा, बाकी ए भी आपका नहीं होगा क्योंकि ए नहीं ए होता है। तो यहाँ पे जो सही होगा वह डी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, तो डी वाला आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका यहाँ पे आज कल इधर, तीन अव्यय हैं यहाँ पे, जो डी वाला दिया गया, किसे दिया गया, किसे आपका क्या है, अव्यय नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका यहाँ पे हो जाएगा कोयला हो जाएगा। कोयला आपका क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया दिया गया है, तो यहाँ पे है पहला वाला दिया गया, वह नहाकर फिर पढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, वह नहाकर पढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया दिया गया है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे सरल वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। की लगा हो और लगा हो तो वह आपका ही मिश्र वाक्य होगा, या तो आपका यहाँ पे वह आपका संयुक्त वाक्य रहता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे सब में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला ही आपका सरल वाक्य होगा। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है कि केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका सरोरु हो जाएगा, क्योंकि केस का पर्यायवाची कुंतल, कच और सिरोरु होता है, तो यहाँ पे वही सरोरु नहीं होगा, सिरोरु होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह खंबा गिर जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण है, सी वाला राइट आंसर है। वह जो दिया गया वह क्या है, सर्वनाम, यहाँ पे निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का, कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और स्टार्टिंग में ही आपको डेफिनेशन बता दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपको बताया गया था महाप्राण व्यंजन के बारे में, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है आपका यहाँ पे महाप्राण होता है। अल्प प्राण में बताया गया कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड आता है, और जो यहाँ पे महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ड आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ड आता है, 5 में देखेंगे क, ख और इसके बाद ग, घ, ng आता है, तो इसको देखेंगे पहला वर्ड बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा और इसको पांचवा। तो यहाँ पर देखेंगे महाप्राण है, महाप्राण में व्यंजन में दूसरा या चौथा यहाँ पे रहना चाहिए, तो यह तो आपका पहला है, यह होगा नहीं, यह क्या होगा, अल्प प्राण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, तो बी वाला राइट आंसर है। यह भी देखेंगे पहला है, यह भी नहीं होगा,
यह भी तीसरा, यह भी नहीं होगा। ये सब महाप्राण नहीं होंगे, बाकी ये सब आपके हैं अल्प प्राण। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अगला है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो किस किस दिया गया है यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा की जगह यूज हो रहा है तो यहाँ पे सर्वनाम है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। देखिए दो होता है, एक तो होता है करण होता है, दूसरा आपका यहाँ पे होता है अपादान। दोनों में क्या होता है, से का ही प्रयोग होता है, से का प्रयोग दोनों में होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपादान होता है इसमें से का प्रयोग अलग होने के लिए होता है और इसमें जो से का प्रयोग होता है वह के द्वारा के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पद से च्युत दिया गया है, मतलब पद से निकाला गया है किसी को। जब निकाल दिया गया पद से तो वह अलग हो गया, जब अलग हो गया तो इसमें अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, सी वाला क्या है, राइट आंसर है। अगला इसमें देशज शब्द है तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर का जो झोपड़ी है, झोपड़ी आपका देशज है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है गर्माहट शब्द में प्रत्यय है, सब लोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बीएड में दो प्रश्न होते हैं, एक तो प्रत्यय से पूछा जाता है, एक उपसर्ग से। दोनों बहुत आसान पूछा जाता है, आराम से आप फ्री में 1 से 2 नंबर आपको मिलते हैं। गर्माहट दिया गया, प्रत्यय पूछ लिया गया, प्रत्यय के बारे में जानते हैं कि शब्दों में लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग शब्दों में प्रारंभ में लगते हैं। तो इसमें आहट हो जाएगा, आहट देख लेंगे किस ऑप्शन में है, सी में है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा तत्सम नहीं है। तत्सम देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, सुक्ति तो तत्सम है, शीत तत्सम है, पंक्ति तत्सम है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह तत्सम नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे पहले वाले में गलती हो जाएगा तो पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा सबके सब आपके सही दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित का जो उल्टा होता है वह हो जाएगा आपका मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। जब क्रिया की अगर कोई भी शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रहा हो तो उसको क्रिया विशेषण करते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे अनावृष्टि। वर्षा का न होना अनावृष्टि, कम होना अल्पवृष्टि हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको अतिवृष्टि बोल देंगे। अगला कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोचन हो जाएगा। आँख का जो पर्यायवाची शब्द है वह लोचन होगा, ए वाला राइट आंसर है। दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दिग्धन यहाँ पे हो जाएगा आपका दिग्धन गज होगा और दिग्धन गज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपको बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। कन्नी काटना, पेंच लड़ा करके पतंग काटना, तो पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कान खड़े होना का मतलब सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर मतलब अमीट या कोई पक्की बात है, सिर धुनना का मतलब पश्चाताप करना, 3 सही है, पहला वाला गलत है, तो पहला वाले को ही राइट कर देंगे। जिसका दमन न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसको बोलेंगे आप लोग अदम्य बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला इनमें भावार्थ से संबंधित वाक्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया गुजर गई है, गुजर रही है लिखना चाहिए। तो यहाँ पे गलती इसी में है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास होगा। आजीवन लिखा गया, आजीवन में हो जाएगा आपका बेभव समास।
ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। और यह आपका एक तरह से राष्ट्रीय यहाँ पे हिंदी दिवस होता है। आपको कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, क्योंकि बीएड में ज़्यादातर यही पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस, और बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो 14 सितंबर ही लगा देते हैं, लेकिन 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, जैसे शिक्षक दिवस पूछा जाता है। शिक्षक दिवस जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है, और दूसरा है कि विश्व शिक्षक दिवस जो विश्व शिक्षक दिवस है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जैसे यहाँ पे दाल भात का यहाँ पे विग्रह कर दीजिए, दाल और भात, बीच में और आ गया द्वंद्व समास। भूत प्रेत है तो भूत और प्रेत होता है, तो यहाँ पर भी और आ गया द्वंद्व समास। शुभाशुभ लिखा गया, शुभ और अशुभ, बीच में और आ गया द्वंद्व समास। शुभागमन में नहीं होगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे बी वाले में दिया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को अगर पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे 2011 से लेकर 25 का प्रीवियस ईयर पेपर 15 साल का आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी सब्जेक्ट जीके हिंदी रीजनिंग कला वर्ग मिल रहा है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज डाल दीजिए यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।